दोस्तों, देश में आए दिन ऐसे मामले सुनने को मिलते हैं जो अंदर से झकझोर कर रख देते हैं किसी को भी। अंदर से कोई भी सहम जाता है उन मामलों को सुनकर, उन घटनाओं को सुनकर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस धर्म के नाम पर पहले लोग अमन शांति से रहते थे, उसी धर्म के नाम पर अब एक दूसरे को मार देना पसंद करते हैं। और ऐसे कई दर्जनों उदाहरण आपको 2014 के बाद से अब तक मिल जाएंगे। मैं किस तरफ इशारा कर रही हूं ये आप समझ गए होंगे, लेकिन आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं दोस्तों कि धर्म के नाम पर जो अफीम फैलाई गई है, जो अफीम दी गई है लोगों को, दिमाग में जिनके फितूर भरा गया है, वो कितनी भी कोशिश कर ले ये जताने की कि उन्होंने वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं किया बल्कि किसी कोई और कारण था, लेकिन सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। मैं बात कर रही हूं चेतन सिंह मामले की। आपको याद होगा, ट्रेन में चेतन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने, जिसने खुद को आरपीएफ का जवान कहा, उसने लगातार एक खास समुदाय के लोगों को गोली मार दी थी दोस्तों, हत्या कर दी थी उनकी। अब उसको लेकर, उस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने क्या कहा है, किस तरीके से उस चेतन सिंह की पोल खोल दी कोर्ट ने, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द बीपीएन टीवी। चेतन सिंह कह रहा था कि उस पर भूत प्रेत का साया था, इसलिए वो ऐसी अजीब हरकतें कर रहा था। अजीब हरकतें उसने किसको कहा? हत्या करने को उसने अजीब हरकत कहा कि उसने 3 लोगों को लगातार मौत के घाट उतार दिया और उसको वो अजीब हरकत कह रहा था। अब न जाने दोस्तों वो अजीब हरकत थी या नहीं, लेकिन वो सोची समझी साजिश थी। यानी उस वक्त वो पूरे होशो हवास में था, ये कहना है खुद अदालत का। जी हाँ, इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान चेतन सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया गया। कारण क्या बताया गया ये आपको हम बता देते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर खबर है दोस्तों, जिसके मुताबिक रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी को मुंबई की एक अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत का कहना है कि अपराध के समय आरोपी बिल्कुल होशो हवास में था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ढिंडोसी अदालत एजेड खान ने चौधरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी और कहा कि अपराध गंभीर है। कोर्ट ने कहा कि चौधरी ने न केवल अपने वरिष्ठ की बल्कि एक खास समुदाय के 3 अन्य को खास तौर पर निशाना बनाते हुए उन्हें मार डाला। चेतन चौधरी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए खान ने यह भी कहा कि आरोपी ने जो शब्द बोले उनसे स्पष्ट पता चलता है कि वो एक खास समुदाय के लोगों की हत्या करने के दौरान बिल्कुल ठीक ठाक मानसिक स्थिति में था। उसने इससे पहले क्या कहा था दोस्तों अपनी याचिका के जरिए, यह भी आपको जान लेना चाहिए ताकि आपको समझ में आ पाए कि इस मामले में तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए था, तुरंत इसको सजा हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक सुनवाई चल रही है, नहीं होना चाहिए दोस्तों। और क्यों चल रही है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इसने एक्सप्लेनेशन क्या दी अपने वकीलों के जरिए, ये समझिए इस बात। देखिए, चौधरी फिलहाल महाराष्ट्र के अकोला की जेल में बंद है और उसे सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किया गया था। उसने पिछले महीने अपने वकील अमित मिश्रा और पंकज घिल्डियाल इनके माध्यम से जमानत याचिका दायर की थी और उस याचिका में उसने कहा था कि उसे ऐसा लगता है कि उस पर भूत प्रेत का साया था, इसलिए वो ऐसी अजीब हरकतें कर रहा था। मैंने जैसा शुरुआत में आपको बताया कि उसने ऐसे अजीब हरकतें बताया है दोस्तों। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उसने इस पूरी घटना को अंजाम देते वक्त अपनाया, शब्दों का इस्तेमाल किया दोस्तों, जैसा कोर्ट का कहना है कि जिस तरीके के शब्द वो इस्तेमाल कर रहा था उससे बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि वो शख्स होशो-हवास में नहीं था। बहुत से लोगों ने कहा, यहाँ तक कि उसे बचाने वाले तमाम लोगों ने कहा कि मानसिक तौर पर बीमार आदमी है, मानसिक तौर पर ठीक आदमी नहीं है। लेकिन आप एक बात को समझिए कि एक व्यक्ति जो खुद को आरपीएफ कांस्टेबल कहता है, वो व्यक्ति ट्रेन में लगातार एक सिरे से एक खास समुदाय विशेष के ही लोगों को जान से खत्म करता है। क्या उसके खिलाफ कोई मंशा रही होगी ना? जाहिर सी बात है, कोई तो मंशा रही होगी, कोई तो फितूर उसके दिमाग में भरा होगा। ये अफीम कौन दे रहा है? ये नफरत की अफीम कौन फैला रहा है दोस्तों? ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आप लोग जानते होंगे। ये पूरा मामला इतना दिल दहला देने वाला था कि कई लोगों का कहना था कि भाई देश में रहना अब सुरक्षित नहीं रह गया है। उस खास समुदाय के लोगों का कहना था कि इस देश में रहना अब सुरक्षित नहीं रह गया है,
क्योंकि जिस देश में जब आजादी का समय था, आजादी के समय में हमने इस देश को अपना वतन माना, हमने भारत के साथ आना चुना और आज हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, उस देश में हमारे साथ ऐसा सलूक हो रहा है कि ट्रेन में ट्रैवल करना मुश्किल हो गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये जो पूरा मामला है गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से, अदालत की तरफ से जो अपडेट निकलकर सामने आती है मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।